जमीर जिंदा रहे कबीर जिंदा रहे, जमीर जिंदा रहे कबीर जिंदा रहे, बन भी जाए सुल्तान तो दिल में फ़कीर जिंदा रहे। जमीर जिंदा रहे कबीर जिंदा रहे, बन भी जाए सुल्तान तो दिल में फ़कीर जिंदा रहे। हौसले की तरकश में कोशिश की वो तीर जिंदा रहे, हौसले की तरकश में कोशिश की वो तीर जिंदा रहे। हार जाए ज़िंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रहे। हाय गाइस, आई एम एसपी हैदर एंड वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल इसके मैथ में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के 2 चैप्टर ख़त्म किए थे। वो था डिवाइजर या फैक्टर और दूसरा चैप्टर था लास्ट नंबर ऑफ जीरो। दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक चैप्टर माना जाता है, फुल नंबर है यूनिट डिजिट। दोस्तों, इकाई अंक एक ऐसा चैप्टर है नंबर सिस्टम का जो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। और दोस्तों, हम जो क्वेश्चन आज कराएंगे यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे, उससे मेरा गारंटी है कि मतलब लगभग 90% क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में मतलब उससे रिलेटेड होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं यूनिट डिजिट और समझते हैं यूनिट डिजिट, और उसके बाद देखेंगे यूनिट डिजिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो, मान लीजिए 732 एक संख्या है, ठीक है, और 732 एक संख्या है मान लीजिए, और इसमें हम बचपन से जानते हैं कि किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए हम ऐसे पढ़ते थे, बचपन से ही पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई कहने का मतलब ये रहा मेरा इकाई अंक, यानी इस नंबर का जो 732 है, इस संख्या का इकाई अंक मेरा 2 है। तो दोस्तों, अगर ऐसे नॉर्मल कोई भी संख्या दे रखा होगा तो उसका यूनिट डिजिट हम देखते ही बता देंगे। लेकिन जब बात हो जाए, मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन है 132 प्लस 735 प्लस 433 के योगफल में इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जैसे 132 प्लस 735 प्लस 433 के योगफल में इकाई अंक क्या होगा, यानी ये जो संख्या दे रखा है योगफल में दे रखा है, हमें बस निकालना क्या है, इकाई अंक। तो दोस्तों, ऐसे बस इकाई अंक हमें निकालना है, तो ऐसे इस संख्या से हमें मतलब नहीं है, बस इसके यूनिट डिजिट से मतलब है। जैसे इस संख्या का इकाई अंक 3 हो गया, इस संख्या का इकाई अंक 5 हो गया, इस संख्या का इकाई अंक 2 हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले इस संख्या के इकाई अंक जोड़ने पे जो संख्या आएगी उसके इकाई अंक जो मिलेगा वो मेरा इकाई अंक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका 2 और 5 7 और 7 3 10 10 संख्या हमें प्राप्त हुआ। इन तीनों संख्या को योगफल को जोड़ने पे जो संख्या हमें प्राप्त हुआ 10 हुआ, और 10 में जो इकाई अंक है 0 वो मेरा हो जाएगा। इस मतलब ये योगफल जो दे रखा है उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, योगफल में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। और मान लीजिए यहीं पे अगर कोई संख्या ये है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये दे रखा है कि 132 मान लीजिए गुणा 735 गुणा 433, गुणा में कोई भी संख्या दे रखा हो और उसका इकाई अंक पूछता हो। मान लीजिए ये संख्या दे रखा है हमें और इसका इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी संख्या के यूनिट डिजिट उठाएंगे। तो इसमें 2 है, इसमें 5 है और इसमें 3 है, और यूनिट डिजिट को जो इस संख्या के यूनिट डिजिट है वो आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 10 3 30, यानी इस संख्या में जो संख्या आ रहा है 30 उसमें इकाई अंक देखेंगे। तो इस संख्या 30 आ रहा है उसमें इकाई अंक 0 है, यानी गुणा करने पे भी जो इकाई अंक प्राप्त हो रहा है वो 0 है। दोस्तों, कोई भी योगफल दे रखा हो या गुणनफल दे रखा हो तो मतलब हम उसको गुणा पूरा नहीं करेंगे, योगफल नहीं करेंगे, बस उस हमें मतलब है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से। तो सबसे पहले हम इकाई अंक को ही योगफल में दे रखा हो तो इकाई अंक को जोड़ देंगे, गुणा में दे रखा हो तो संख्या दे रखा हो
तो ऐसे सीधे दिख रहा है कि इकाई अंक 2 हो गया। लेकिन दोस्तों मैटर इसमें यहाँ पे ये फंसेगा, अगर पावर वाली मतलब संख्या दे रखा हो तो उस संख्या में यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कोई पावर वाली संख्या हो उसमें मतलब इकाई अंक कैसे निकालेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं पावर वाले क्वेश्चन को यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये संख्या हो गया 34 के पावर 11। इस संख्या में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। मान लीजिए इकाई अंक ऐसे संख्या में निकालना हो दोस्तों, तो आप एक बात नोट में लिख लें या ट्रिक उसे समझ ले। जैसे मान लीजिए नोट में हम ये लिखेंगे, या ट्रिक भी इसे कह दे या नोट भी कह दे, ठीक है। तो नोट में ये लिखेंगे कि अगर कोई संख्या पावर में दे रखा हो, ठीक है, अगर कोई संख्या पावर में दे रखा हो और उस संख्या के बेस वाली संख्या के इकाई अंक जो होंगे, जैसे मान लीजिए ये पावर में संख्या दे रखा है, उसका बेस ये 34 है और उस पर इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये मतलब 6 संख्या ऐसे दे रखा हो, तो उसके पावर जो होगा उसमें 4 से डिवाइड करके उस संख्या का हल निकालेंगे और हल निकालने के बाद जो उस संख्या में इकाई अंक होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या पावर में दे रखा हो, उसके बेस के इकाई अंक 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो ऐसे संख्या में इकाई अंक में नो चेंजिंग होगा, ठीक है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। पावर में कुछ भी हो, बस इसके बेस वाली संख्या का इकाई अंक अगर 1 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो वो इकाई अंक हमें पूछे तो वो संख्या के बेस के इकाई अंक ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। और अगर कोई संख्या पावर में दे रखा हो, अगर उसके बेस वाली संख्या के इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तो उसके पावर में 4 से डिवाइड करके और सॉल्यूशन करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे, मान लीजिए ये क्वेश्चन से 34 के पावर 11 में 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 34 के पावर 3, यानी वो शेषफल से मतलब है हमें। जैसे 4 को 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल 3 प्राप्त होगा। तो हमें शेषफल से मतलब है, बाकी कुछ से मतलब नहीं है। यहाँ शेषफल जब 3 आ रहा है तो 34 गुणे 34 गुणे 34 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके ऐसे मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि अगर गुणा में होगा, ठीक है, अगर गुणा में होगा तो उसके इकाई अंक जो संख्या होगा उसके इकाई अंक को गुणा करेंगे। तो इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें भी इकाई अंक 4 है, गुणा करेंगे 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी मेरा जो संख्या प्राप्त होगा गुणा करने के, इस संख्या के इकाई अंक को गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगा 64। अब 64 में हमें संख्या नहीं देखनी है, बस उसके इकाई अंक से मतलब है, यानी इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी जो इस संख्या का इकाई अंक होगा 4 आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी बेस पे, इसी मतलब ट्रिक के बेस पे आइए देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ट एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो 300, मान लीजिए 62 के पावर 367 हो, ऐसी संख्या का इकाई अंक पूछ रहा हूँ, इकाई अंक पूछ रहा हूँ दोस्तों। तो ऐसे संख्या को इकाई अंक निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे पावर वाली संख्या अगर दिया हो, किसी भी क्वेश्चन में अगर पावर वाली संख्या दिया हो तो सबसे पहले उसके बेस को देखेंगे, और बेस में भी किसको देखेंगे, यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 2 है। और दोस्तों हमने पिछले अभी जस्ट बताया कि जैसे अगर कोई संख्या में 2, 3, 4, 7, 8, 9 होगा तो डिवाइड 4 से करेंगे, डिवाइड 4 से करेंगे। लेकिन अगर जैसे संख्या दे रखा उसके बेस में जो इकाई अंक होगा, अगर 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो
तो नो चेंजिंग, यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यूनिट डिजिट पूछता होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो जिसके यूनिट बेस के जो इकाई अंक है 1, 5, 6 अगर होगा तो उसके इकाई अंक में कोई चेंजिंग नहीं होगा, हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1, 5। लेकिन अगर कोई पावर वाली संख्या में उसके बेस के इकाई अंक अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 होगा तो उसके पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को लेकर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ऐसे संख्या में सबसे पहले 4 से हम जब डिवाइड देंगे तो 362 के पावर 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 9 36, शेषफल हमें 3 मिल रहा है क्योंकि 4 9 36 कट जा रहा है, फिर 4 को एक बार में कटाएंगे तो यहाँ से 3 शेषफल होगा, 3 शेषफल होगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो ऐसे करेंगे 362 गुणे 362 गुणे 362। अब यहाँ भी संख्या बड़ी बड़ी दे रखी है लेकिन इस बड़ी संख्या से हमें मतलब नहीं है, इस संख्या जो गुणनफल में संख्या दे रखी है इस संख्या के इकाई अंक से हमें मतलब है। तो इकाई अंक को गुणा करेंगे पहले, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी जो संख्या हम निकल के आ रही है 8 और ये ऑलरेडी इकाई में है तो इकाई जो अंक हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का इकाई अंक 8 आंसर हो जाएगा। अगर वही संख्या दे रखा था, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है 365 के पावर मान लीजिए कुछ भी हो, 32 कुछ भी हो, तो ऐसे संख्या में मान लीजिए 33 हो, तो ऐसे संख्या में हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, ऐसे 4 से डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे 156 होगा तो उसके यूनिट डिजिट में नो चेंजिंग होगा, यानी जो उसके पावर वाली संख्या के जो संख्या के बेस का जो यूनिट डिजिट होगा डायरेक्ट मेरा वही इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन बेस्ड है लेकिन उससे थोड़ा अलग है, देखते हैं उस क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 367 के पावर मान लीजिए 36 ही है, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या हमने बताया था कि सबसे पहले हम संख्या के बेस को देखेंगे, वो बेस में भी किसको देखेंगे, यूनिट डिजिट जो होगा उसके इकाई अंक को देखेंगे। तो इकाई अंक में ये था कि 1, 5, 6 पे नो चेंज था, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो 7 है तो हमें 4 से डिवाइड करना होगा। तो मान लीजिए और 367 के पावर अगर 36 में 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो मेरा पूरी भाग लग जा रहा है 4 से, तो उस हालात में क्या होगा कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऐसे में हमें पता होगा कि किसी भी संख्या के जब पावर 0 हो तो आंसर हो जाता है 1। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ मतलब यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक में कुछ अलग रूल है। रूल ये है कि जैसे अगर डिवाइड करते समय पूरी भाग लग जाए तो मान लीजिए बेस वाली संख्या के पावर में 4 लिख देते हैं। अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं और पूरी भाग लग जा रहा है 36 में यहाँ, तो वहाँ पे हमें, और हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि सिर्फ शेषफल से मतलब है, तो यहाँ तो शेषफल 0 आ जा रहा है तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो किसी भी संख्या को अगर पावर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा, लेकिन जो यूनिट डिजिट 1 नहीं होगा मेरा। यहाँ पे मतलब कंडीशन ये है, अगर आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या के पावर को 4 से डिवाइड करने पे अगर वो पूरी कट जाए तो उसके उस संख्या के बेस के जो पावर होंगे वो 4 लिख देते हैं। तो दोस्तों इस हालात में हमें जब पूरी भाग लग जाएगा तो 0 ना लिखकर 4 लिखेंगे। अब 4 लिखने के हालात में फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, 367 गुणे 367 गुणे 367 फिर 367। ऐसे हालात में फिर हमें बस इस संख्या जो गुणनफल में दे रखा है उस संख्या के इकाई अंक से हमें मतलब है। ठीक है, फिर इकाई अंक को गुणा करेंगे, 7 7 49, फिर 49 में 9 इकाई अंक है, फिर 9 में 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, फिर 63 में जो 3 इकाई अंक है फिर 3 से 7 में गुणा करेंगे तो 7 3 का 21, 21 में जो इकाई अंक है 1 वो हो जाएगा 1 आंसर। ऐसे तो ये दुर्भाग्य से सेट हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए इस तरह भी बनाते हैं, 367 के पावर 0 लेकर यहाँ पूरी भाग लग जा रहा है, उस सूरत में हम बनाते हैं
तो इस तरह भी एक ही आ रहा है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो वैसे हालात में उस संख्या का मान 1 हो जाता है। यहाँ दुर्भाग्य से सेट हो जा रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो उस पर सेट नहीं करेगा। तो उस हालात में अगर पूरी भाग लग जाए तो पावर जो वो होगा, पावर उस संख्या का, उस जो रिमाइंडर हमें 0 बच रहा है, लेकिन 0 ना लिखकर 4 ही लिखेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। और इस तरह से यूनिट डिजिट उसका उठाएंगे उस संख्या का, और गुणा करने पे जो उसका इकाई अंक आएगा, उस जो गुणा करने पे जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या में इकाई अंक जो होगा वो मेरा यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक हो जाएगा। तो दोस्तों एक आंसर आ रहा है, इस जैसे इस क्वेश्चन का इकाई अंक एक आंसर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आइए देखते हैं पिछले क्वेश्चन पे ही बेस्ड, मतलब एक अगला क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि संख्या जो गुणनफल में दे रखा है ये संख्या, इसकी इकाई अंक क्या है। तो ऐसे संख्या मतलब क्वेश्चंस वही है, लेकिन थोड़ा गुणनफल में दे दिया और लंबा दे दिया। तो दोस्तों सेम उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे जो मतलब पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे, उसी तरह हम ये सॉल्यूशन भी करेंगे। उसमें क्या था कि सब एक एक मतलब संख्या को देख रहे थे, इसमें 3 संख्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम पहले संख्या को देखेंगे। पहली संख्या में मान लीजिए कि हमने ये सिखाया था कि सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे और उसमें भी देखेंगे मान लीजिए बेस वाली संख्या, बेस में भी यूनिट डिजिट देखेंगे। तो मान लीजिए यूनिट डिजिट 2 है इसका, यानी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यूनिट डिजिट 1, 5, 6 रहता तो 4 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये शेषफल हमारा बचेगा 36, 2, 20, यानी 3 शेषफल बचेगा। ऐसे 762 का शेषफल जो होगा 3 होगा। दोस्तों एक बात, हमें मतलब लंबा क्वेश्चन है, इसलिए जितना चाहे हम शॉर्ट कर सके सॉल्यूशन को शॉर्ट करते हैं। तो हम समझते हैं कि दोस्तों हमें अगर ऐसे क्वेश्चन, मैंने पिछला जो क्वेश्चन किया 762 ऐसे अगर संख्या आ जा रहा था उसको हल करना था, तो हम क्या करते थे 762 गुणे 762 इतना ना लिखकर, हमें इतना भी लिखने पे किससे मतलब हो रहा है, बस यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से मतलब हो रहा है। तो दोस्तों और गुणा भी क्या कर रहे हैं, बस यूनिट डिजिट में ही कर रहे हैं। तो उससे अच्छा होगा यहाँ 762 ना लिखकर हमें गुणा तो 2 का ही करना है, तो डायरेक्ट यहाँ 2 के पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। और सेम उसी तरह इस क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ सबसे पहले इस संख्या को देखेंगे। इस संख्या में जो बेस है, उस बेस वाली जो संख्या का इकाई अंक है 4 है, यानी 1, 5, 6 नहीं है, तो इसका भी 4 से डिवाइड करेंगे इस संख्या, इसके पावर के व्यू तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 शेषफल इसमें बचेगा। यानी डायरेक्ट यहाँ पे जो 4 वाली संख्या है 4 के पावर 2 इकाई अंक है, बस हमें इकाई अंक से मतलब रखना है, बाकी और संख्या से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें बस इकाई अंक बताना है। फिर इसमें ये जो संख्या दे रखा है उसके बेस वाली संख्या का इकाई अंक 7 है, तो 7 और नो चेंजिंग कितने पे, 1, 6 और 5 पे। तो ऐसे में इसमें भी इसके पावर में भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा शेषफल इसमें 1 बचेगा जब 4 से डिवाइड करेंगे, और बस 7 के पावर 1 लेंगे, क्योंकि हमें ये बस यहाँ बस इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ हम इकाई अंक लिख दे रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और फिर यहाँ सॉल्यूशन करेंगे 4 गुणा 4, फिर यहाँ सॉल्यूशन करेंगे 7। फिर अब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 अठाई 64। डायरेक्ट यहाँ पहले इसको 2 का पावर 3 दे रखा है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 8, ठीक है। फिर यहाँ 4 का पावर 2 दे रखा है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 16, यहाँ 7। फिर यहाँ से एक यूनिट डिजिट उठाएंगे, फिर यहाँ के यूनिट डिजिट उठाएंगे और यहाँ एक का यूनिट डिजिट, फिर यूनिट डिजिट में गुणा करेंगे तो फिर 8 छक 48, फिर 48 जो संख्या आएगा उसमें 8 से हमें इकाई अंक से मतलब है, यानी 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 56, यानी 56 जो संख्या आएगी उसमें 6 इकाई अंक 6 होगा, यानी जो इस संख्या का इकाई अंक होगा 6 हो जाएगा। यानी बस कितना हूँ बड़ा गुणनफल दे रखा है, हमें करना कुछ नहीं है, बस एक एक संख्या को हल करते जाना है, ठीक है।
और बस हमें बेस पे ध्यान देना है, बेस में वो भी यूनिट डिजिट पे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यूनिट डिजिट का ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मतलब ये गुणनफल दे रखा है, इसमें इकाई अंक पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे संख्या मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो पिछले वीडियो पढ़ा था मतलब ट्रिकली सॉल्व करना हो, ऐसे तो मतलब इकाई अंक जो अभी इस मतलब इस वीडियो को भी देखकर ये क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि हम इस वीडियो में सीखे क्या है कि 4 से डिवाइड, अगर ज़्यादा मतलब पावर दे रखा हो तो 4 से डिवाइड करते जाएंगे, फिर आखिर तो इसके सबके यूनिट डिजिट को उठाकर हमें गुणा तो करना होगा, तो उस तरह मतलब समय लगेगा थोड़ा। लेकिन समय को हमें किसी भी एग्जाम में बचाना है, उस समय को बचाने के लिए और अच्छी तरीक़ा से समझने के लिए दोस्तों हमने पिछले वीडियो में लास्ट नंबर अब 0 बताया था। लास्ट नंबर अब 0 में क्या बताया था कि जहाँ 2 किसी भी गुणनफल में 2 5 का मिलन हो गया, यानी लास्ट से एक 0 का निर्माण हो गया। ठीक है, वही ट्रिक बस इसमें देखेंगे कि इस गुणनफल में कहीं 2 और 5 का मिलन तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 है, 2 के पावर 2 है और यहाँ 5 के पावर 5 है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ 2 और 5 जब भी हम बताए हैं लास्ट नंबर अब 0 में कि जब भी अगर 2 और 5 का किसी भी गुणनफल में मिलन मतलब होगा तो 0 का निर्माण जरूर होगा। तो यहाँ पे 2 और 5 का तो मिलन हो रहा है गुणनफल में। अब यहाँ से हमें लास्ट नंबर अब 0 नहीं निकालना है कि हम देखेंगे 2 कितना है, 2 की संख्या कितना है, 5 की संख्या, बस हमें लास्ट की एक अंक से मतलब है। तो ये तो फिक्स है कि जब 2 और 5 का मिलन होगा, चाहे वो 2-2 हो चाहे 5-5 हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बस ये हमें पता करना है कि हाँ 2-5 का मिलन हो रहा है तो लास्ट से जो एक 0 का निर्माण जरूर होगा। और लास्ट वाली संख्या तो इकाई अंक होती है, यानी 2 और 5 मिल गया, यानी लास्ट से एक संख्या का निर्माण जरूर होगा। तो हम डायरेक्ट इतना गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस मतलब लास्ट नंबर अब 0 के जो पढ़े थे उसी ट्रिक के माध्यम से हम डायरेक्ट यहाँ पे 2 और 5 के मिलन से एक 0 का निर्माण हो रहा है, और लास्ट से जब 0 का एक 0 का निर्माण होगा तो वही मेरा इकाई अंक हो जाएगा, यानी इस संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मतलब पिछला वीडियो ज़रूर देखना होगा, चाहे गुणनफल में कितना भी लंबा गुणनफल हो, अगर उस गुणनफल में 2 और 5 का मिलन हो जाए तो उस संख्या को बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा दोस्तों। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मतलब कि अगर कोई संख्या फैक्टोरियल में दे रखा हो, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। अगर कोई मतलब संख्या का पावर, उस संख्या का फिर पावर, फिर उस पावर का पावर दे रखा हो, तो वैसी संख्या का मतलब यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।